हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी फीमेल जो सफ़र कर रही है पीसीओडी से उनके माइंड में ज़रूर होता है। तो अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं पीसीओडी से, बहुत लंबे टाइम से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आज ही राइट टाइम है, हाई टाइम है अपनी डाइट में से कुछ ऐसी सफ़ेद चीज़ों को निकाल देने का जिसके कारण से आपके जो सिम्टम्स हैं वो कम हो सकते हैं, साथ के साथ आप इस बीमारी से रिकवर कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ आलू, चावल और ब्रेड के बारे में। ये तीनों ही जो चीज़ें हैं ये हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स मानी जाती है, बहुत ज़्यादा स्टार्ची है, एकदम खाने पे आपके ब्लड शुगर वैल्यूज़ को एकदम से स्पाइक अप कर देती है क्योंकि ये आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कॉज करती है। तो अगर हम बात करें इन तीनों चीज़ों की, हमें इनको अपनी डाइट में से कंप्लीटली निकाल देना है। और अदर देन दैट आप पूछते हैं कई बार कि हम क्या खाएं, हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास सही तरीका है इनको खाने का कि हम जो चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में हमें खानी है। एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मॉडरेशन का, कि अगर कभी कभार जब अवेलेबल नहीं है चीज़ें, आलू, चावल या ब्रेड लेना भी पड़ जाए तो आप इसके साथ वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में लोगे जिसकी वजह से फाइबर अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में जाएगा, एकदम से शुगर लेवल्स को स्पाइक अप नहीं करेगा। आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि रात के समय ये चीज़ें तीनों नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और कभी भी अगर हम थ्रू आउट द डे इसका इंटेक कर रहे हैं तो बहुत छोटे से पोर्शंस में हमें इसे लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि उस दिन एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, मतलब कि जैसे आपने थोड़ा बहुत कुछ ये खा लिया तो आप 10-15 मिनट वॉक ज़रूर करेंगे, उस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। अदर देन दैट हम कोशिश यही करेंगे कि हम इसे सब्स्टिट्यूट ही कर दें क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही पहुंचा रही है, आपकी कंडीशन को ख़राब ही कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आलू को शकरकंदी से, करेला से, लौकी से और भी वेजिटेबल से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि शकरकंदी क्यों बोला, शकरकंदी भी तो मीठी होती है, स्वीट पोटैटो होता है, खाने में टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हम बात करें आलू और शकरकंदी की, दोनों को ही कंपेयर करें तो दोनों के ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता है। अगर हम एक बॉइल्ड पोटैटो की बात करें जो आलू है, उसके अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स माना जाता है वो 85 to 90 माना जाता है। और वहीं हम बात करें एक शकरकंदी की जिसको आपने बॉयल किया है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है 45 to 50 के बीच में होता है, ऑलमोस्ट हाफ द रेशो। बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, 0 to 100 के बीच में हम इसे काउंट करते हैं। एक ये स्कोर है कि आपकी बॉडी में जब भी आपने कोई हाई स्टार्ची फूड खाया या कोई भी फूड आइटम का इंटेक किया, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है कि कितनी देर में आपकी शुगर लेवल स्पाइक करेगा। तो अगर जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है मतलब कि वो सेफ है इंटेक करने के लिए, बट इसकी भी मात्रा का ध्यान रखना है कि कम मात्रा में लेंगे। साथ के साथ जो शकरकंदी है अगर हम बेक्ड फॉर्म में लेते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वहाँ पे बढ़ जाता है। जब हम बॉईल करते हैं तो हम उस पानी को गिरा देते हैं, काफ़ी हद तक स्टार्च निकल जाता है। हाई फाइबर कंटेंट होने की वजह से आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स को जल्दी स्पाइक अप नहीं करता, बट इसका इंटेक भी हम कम मात्रा में करेंगे। अदर देन दैट और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं हम उसका इंटेक कर सकते हैं, चाहे सैलड फॉर्म में, चाहे सब्जी बना के कीजिए, चाहे जिस भी तरीके से कीजिए। व्हाइट ब्रेड को हम रिप्लेस कर सकते हैं मल्टीग्रेन ब्रेड से, ब्राउन ब्रेड से, लेकिन उसकी मात्रा भी कम रखेंगे, वेजिटेबल्स के साथ लोडेड रखेंगे। अगर आप सैंडविच बना रहे हो, एवोकाडो के साथ ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर आप लेटिस ऐड ऑन कर सकते हो, कुकुम्बर है, टमाटो है, ये सब साथ में ज़रूर डालिए ताकि फाइबर की मात्रा उसके साथ अच्छी जाए, आपका गट हेल्दी रहे और शुगर लेवल जल्दी स्पाइक अप ना करे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है राइस। हम चावल को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, आप दलिया से कर सकते हो रिप्लेस, किनोआ से कर सकते हैं, ब्राउन राइस से कर सकते हैं। ये भी हम कम मात्रा में डे टाइम में कोशिश करेंगे कि ऐड ऑन करें। छोटे छोटे पोर्शन हम अपनी डेली डाइट के अंदर ले सकते हैं एज पर आपके शुगर लेवल्स को ध्यान में रखते हुए। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे और ये तीनों सफ़ेद चीज़ों को अवॉइड करेंगे जैसे कि आलू, चावल और ब्रेड, तो आपकी जो पीसीओडी की कंडीशन है वो उसमें सिम्टम्स में सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं वो बेटर होते चले जाएंगे। पीरियड जो इरेगुलर हो रहे हैं या स्कैंटी आ रहे हैं, कभी ज़्यादा आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, वो सारे के सारे जो लक्षण हैं वो सॉल्व होते चले जाएंगे। तो हमें हमेशा रूट कॉज पे वर्क करना होता है, अपनी डाइट का ध्यान ज़रूर रखना है क्योंकि 80% आपका जो है डाइट आपकी किसी भी बीमारी को करेक्ट करने में रोल प्ले करती है। आपकी बीमारी लेकर आने में भी डाइट का उतना ही रोल है और ठीक करने
में भी उतना है। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आज से ही इसे अपनाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या चेंजेस महसूस किए हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।